हमने यहाँ देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अनगिनत यूनिट हो सकते हैं और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी भी अनगिनत हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर, डेंसिटी। दीज ऑल्स आर फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अनगिनत यूनिट भी होते हैं, जैसे फोर्स का न्यूटन और डाइन भी होता है। और उन सबको यूनिट याद रख पाना ये तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जितने भी ये जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हो, जानते हो, उन सभी का यूनिट सिर्फ 7 यूनिट्स से ही मिलकर बनता है। सिर्फ 7 ऐसे यूनिट होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ रख के अलग अलग यूनिट बनाया जाता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो सिर्फ आपको 7 बेसिक यूनिट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो फोर्स का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसमें क्या क्या है? मास का यूनिट है, डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट है और टाइम के स्क्वायर का यूनिट है। तो यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम, ये उन 7 में से 3 यूनिट है। ऐसे ही 4 और यूनिट है जिनको याद रखना है, और उन्हीं 7 में से किसी 2 या कोई 3 आपस में मिलकर नया नया यूनिट बनाता है। जैसे प्रेशर का देख लेते हैं, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है ये अभी हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर मीटर कटेगा, तो अब बचा केजी पर सेकेंड स्क्वायर और बाय मीटर, मतलब केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें मास, लेंथ, टाइम, इसमें भी वही है, पर थोड़ा ऑर्डर बदल गया है। पहले मल्टीप्लाई हो रहा था लेंथ, अब डिवाइड हो रहा है। तो यही ऑर्डर अलग अलग करके 7 यूनिट अलग अलग मिल कर आएंगे और अलग अलग यूनिट बनाएगा अलग अलग क्वांटिटी का। तो ये जो 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल यूनिट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वैसे यूनिट जो दूसरे के फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, वैसे यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती है एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अब इस लेंथ के यूनिट में जो मीटर है, इसमें किसकी जरूरत पड़ी? किसी की नहीं जरूरत पड़ी, बस मीटर। अब यहाँ पे बोल दें कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ी, टाइम की यूनिट की जरूरत पड़ी। तो ये जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये फंडामेंटल नहीं है, और ये जो लेंथ का यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट को क्या कहेंगे हम? तो क्योंकि ये डिराइव किया गया है, निकाला गया है लेंथ और टाइम की मदद से, तो ये डिराइव्ड यूनिट है और ये फंडामेंटल यूनिट है। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। फंडामेंटल या बेस यूनिट, एक तो सिंपल सा डिफिनीशन ये होगा जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि इट इज अ यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपल है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा डिफिनीशन ये होगा,
it does not use other unit to express itself। इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं इट इज यूज टू एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट। अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट की डिफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं इट इज यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, या एक लिख सकते हैं a unit which needs other unit। अदर यूनिट कौन सा, वही बेस की बात कर रहा है। टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को बताने के लिए, समझाने के लिए इसे दूसरे यूनिट की आवश्यकता होती है। और इन दोनों के यूनिट के कॉम्बिनेशन सेट को, ग्रुप को, मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें दोनों यूनिट आते हैं उसे सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब आगे कुछ बढ़ते हैं। तो पहले के समय में अलग अलग जगहों के साइंटिस्ट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट वो लेते थे, क्योंकि पहले ज़्यादा इतना कम्युनिकेशन था नहीं, तो अपने अपने लोग, अलग अलग लोग अपने सहूलियत के हिसाब से एक यूनिट अपना अपना बना लेते थे, और वो यूनिट अभी तक चल भी रहा है। हाँ, तो वैसे 3 फेमस सिस्टम बने उस हिसाब से, अलग अलग लोग बनाए, तो उसमें से 3 फेमस यूनिट है, सिस्टम है यूनिट का। उनमें से एक है FPS, एक है CGS, और एक है MKS सिस्टम। ये FPS सिस्टम में लेंथ को फुट बोला जाता था, मास को पाउंड का यूनिट दिया जाता था, और टाइम को सेकंड बोला जाता था, टाइम का यूनिट सेकंड लिया जाता था। अभी भी हम लोग लेते हैं ये। तो ये है, ऐसे तो है हमारे 7 बेस यूनिट जो आगे पता चलेगा हमें, उसमें से ये 3 ही यूनिट है यहाँ पे। CGS में लेंथ को सेंटीमीटर लिया जाता था, सेंटीमीटर का यूनिट लिया जाता था लेंथ के लिए, और मास के लिए ग्राम यूनिट लिया जाता था, और टाइम के लिए यहाँ पे भी सेकेंड। और MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर लिया जाता था, और मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकेंड। तो ये 3 फेमस सिस्टम थे यूनिट का। अमेरिका में मास का यूनिट पाउंड मानते थे, अभी भी मानते हैं। उनकी अभी भी बुक कोई देखोगे, उनका अमेरिकन बुक देखोगे या ब्रिटिश बुक देखोगे, तो वहाँ पे मास को केजी में नहीं पाउंड में लिखे रहते हैं, मास का यूनिट केजी में नहीं पाउंड में लिखे रहते हैं। तो ये था। अभी प्रेजेंट में जो पूरे देश, हर जगह, सभी जगह के लोग एक यूनिट एक्सेप्ट किए हैं, और वो है ऐसा यूनिट, एक अलग यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट में क्या है, किसको क्या लेते हैं भाई? तो ऐसा यूनिट में लेंथ को हम लोग मीटर लेते हैं, टाइम को हम लोग सेकेंड लेते हैं, और मास को हम लोग किलोग्राम लेते हैं, लगभग MKS के जैसा ही। और इस ऐसा यूनिट में वो जो 7 बेस यूनिट हैं, उनको भी इसमें यूनिट एक स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है। इसमें फंडामेंटल यूनिट में कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। लेंथ और मास और टाइम तो जानते ही हो, जो अलग नहीं जानते हो वो बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पियर होता है, और एम्पियर सिर्फ अकेले है, किसी की यूज नहीं है, कि कोई यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, कोई अलग यूनिट का कॉम्बिनेशन नहीं है। और भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, जिसका यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो खैर ये तो वही तो फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है, मुझे इसका यूनिट लिखना चाहिए था। तो एम्पियर, केल्विन, ये सब है। डिराइव में तो बहुत सारे हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, प्रेशर का यूनिट पास्कल, ये सब।